नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि नए भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारों के साथ अपना संबोधन शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट नए भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। वहां पे अव्यवस्था का माहौल है। उन्हें अपने कार्य की अवधि को कम करना पड़ रहा है, उत्पादन को रोकना पड़ा है, पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ा है। लेकिन भारत के अंदर निर्बाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखना, दाम को नियंत्रित करना और कल का ऐतिहासिक फैसला भी, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, मैं इसके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। विकास की नई ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत भी हो, यह निर्णय उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की